बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी हरे भरे राज्य में, जहाँ नदियाँ चांदी सी चमकती थीं और जंगलों में सुबह की धूप सुनहरे धुएं सी बिखरती थी, वहाँ एक दयालु दंपत्ति रहते थे। दोनों बहुत वर्षों से संतान के लिए तरस रहे थे। उनके घर के पास एक बगीचा था, जो एक जादूगरनी का था। उस जादूगरनी का नाम था मदर गोथल। वह अपने जादू और कठोर स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसके बगीचे में अनोखे फूल और जड़ी बूटियां उगती थीं, कुछ ऐसी जो चांदनी में चमकती थीं और कुछ ऐसी जो अपनी खुशबू से हर घाव को भर देती थीं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश में सुनहरी लकीरें तैर रही थीं, उस दंपत्ति की पत्नी खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसकी नज़र मदर गोथल के बगीचे में उग रहे एक पौधे पर पड़ी। वह था रैप्यूंजल, एक बहुत ही दुर्लभ हरी सब्जी जो बेहद स्वादिष्ट और ताज़ी लग रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके मन में उसे पाने की तीव्र इच्छा जागी। दिन गुजरते गए और उसकी यह इच्छा इतनी बढ़ी कि अगर उसे वह पौधा न मिलता तो शायद वह बीमार पड़ जाती। उसका पति, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, चिंतित हो गया। उसे पता था कि जादूगरनी के बगीचे में जाना खतरनाक है, लेकिन अपनी पत्नी की हालत देखकर उसने निर्णय लिया कि वह रात में चुपके से कुछ पत्ते ले आएगा। रात हुई, चांद आसमान में सफेद मोती की तरह चमक रहा था। वह आदमी दीवार फांदकर बगीचे में पहुंचा और सावधानी से कुछ पत्तियां तोड़ लीं। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन वह जल्दी से घर लौटा और अपनी पत्नी को वह पौधा खिलाया। पत्नी की आंखों में चमक लौट आई और वह मुस्कुरा उठी। पति को लगा सारी जोखिम सार्थक हो गई। लेकिन अगले ही दिन पत्नी की इच्छा फिर जागी, पहले से भी ज्यादा प्रबल। उसने कहा, कृपया मुझे थोड़ी और रैप्यूंजल चाहिए, मैं नहीं रोक पा रही खुद को। पति डर गया, लेकिन उसका प्यार उसके डर से बड़ा था। वह फिर रात को बगीचे में गया। जैसे ही उसने पौधे तोड़े, एक ठंडी आवाज ने अंधेरे को चीर दिया। कैसे हिम्मत की तुमने मेरे बगीचे से चोरी करने की? वह कांप उठा। सामने मदर गोथल खड़ी थी। उसकी आंखें कांच की तरह चमक रही थीं। आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कीजिए देवी, वह बोला। मेरी पत्नी उस पौधे को देखकर बीमार पड़ गई थी। मैं बस उसकी जान बचाने आया था। जादूगरनी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, माफी चाहिए? माफी मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। जब तुम्हारी पत्नी का बच्चा जन्म ले तो उसे मुझे देना होगा। वह मेरी संतान होगी। आदमी ने भय से सिर झुका लिया। जादूगरनी के शब्दों का जादू चल गया। जब बच्ची का जन्म हुआ, मदर गोथल आई और उसे अपने साथ ले गई। उसने उसका नाम रखा रैप्यूंजल, उसी पौधे के नाम पर जिसने सब कुछ शुरू किया था। रैप्यूंजल बड़ी होने लगी और उसके साथ उसकी सुंदरता भी। उसके बाल सूरज की रोशनी जैसे सुनहरे थे, इतने लंबे कि जमीन को छूते। उसकी हंसी से पूरा कमरा रोशन हो जाता और उसकी आवाज में जादू था, जैसे सुबह की घंटियां बजती हों। मदर गोथल उसे बहुत चाहती थी, परंतु साथ ही उसे खोने से डरती भी थी। इसलिए उसने एक ऊंचा, अकेला मीनार बनवाया। एक ऐसी मीनार जिसमें न कोई दरवाजा था, न सीढ़ियां। सिर्फ ऊपर एक खिड़की थी। उस मीनार के भीतर उसने रैप्यूंजल को कैद कर दिया। हर दिन मदर गोथल मीनार के नीचे आकर पुकारती, रैप्यूंजल, रैप्यूंजल, अपने बाल नीचे करो। और रैप्यूंजल अपने सुनहरे बाल खिड़की से नीचे लटकाती, जिससे गोथल ऊपर चढ़ जाती। दिन, महीने, साल बीत गए। रैप्यूंजल अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। उसका चेहरा जैसे किसी तारे की चमक लिए हो और उसकी आंखों में मासूमियत की झीलें। मगर उसके दिल में एक गहरी तन्हाई थी। वह खिड़की के पास बैठकर आसमान को निहारती, हवा में गुनगुनाती और सपने देखती, उस दुनिया के जो उसने कभी नहीं देखी थी। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जंगल के पंछी और हिरण उसके गीत सुनने आते। उसका गाना दूर दूर तक गूंजता। एक दिन उसी जंगल में एक राजकुमार शिकार पर निकला हुआ था। उसने पेड़ों के बीच से वह जादुई आवाज़ सुनी। वह थम गया। उसके घोड़े ने भी सिर उठाया, मानो दोनों उस गीत के जादू में बंध गए हों। राजकुमार ने उस स्वर का पीछा किया। पगडंडियों से होकर झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए वह एक मीनार के पास पहुंचा। उसने ऊपर देखा, खिड़की में एक लड़की गा रही थी। उसके बाल सूरज की किरणों की तरह चमक रहे थे। राजकुमार ने कभी ऐसा सौंदर्य नहीं देखा था। उसने पुकारा, मगर लड़की ने नहीं सुना। उसने मीनार के चारों ओर घूमकर देखा, कोई दरवाजा नहीं,
कोई सीढ़ी नहीं। वह सोच में पड़ गया कि वह ऊपर कैसे पहुंचे। तभी उसने एक औरत को आते देखा। वह थी मदर गोथल। उसने नीचे से पुकारा, रैप्यूंजल, रैप्यूंजल, अपने बाल नीचे करो। राजकुमार ने विस्मय से देखा। सुनहरे बाल नीचे आए और वह औरत उन बालों पर चढ़कर ऊपर चली गई। राजकुमार छिप गया और इंतजार करने लगा। रात ढली, चांद ऊपर आया और फिर उसने देखा कि वही औरत नीचे उतर रही है। जब वह चली गई तब राजकुमार मीनार के पास आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पुकारा, रैप्यूंजल, रैप्यूंजल, अपने बाल नीचे करो। बाल नीचे आए। राजकुमार ने खुद को ऊपर खींचा। जब उसने खिड़की पर झांका, रैप्यूंजल चौंक गई। उसने पहले कभी किसी पुरुष को नहीं देखा था। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, डरिए मत राजकुमारी, मैं आपके गीत सुनकर आया हूँ। आपकी आवाज़ ने मेरे दिल को बांध लिया और मैं आपको देखे बिना नहीं रह सका। रैप्यूंजल ने उसकी आंखों में झांका। उनमें दया और सच्चाई थी। उसका डर धीरे धीरे पिघल गया। वे देर तक बातें करते रहे, दुनिया की, आसमान की, शहरों की, हंसी की। राजकुमार ने उसे बताया कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। रैप्यूंजल ने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल कितनी गहराई से कुछ चाहता है, आज़ादी और प्यार। जब राजकुमार जाने लगा, उसने वादा किया कि वह फिर आएगा, और सचमुच वह हर दिन आता। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, हंसने लगे और धीरे धीरे बिना कहे वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन प्यार की खुशबू ज्यादा देर छिप नहीं सकती। दिन बीतते गए। हर दोपहर जब सूरज की किरणें मीनार की दीवारों पर उतरती, रैप्यूंजल का दिल धड़क उठता। उसे पता था आज उसका राजकुमार आएगा। वह खिड़की के पास बैठकर गुनगुनाने लगती और कुछ देर बाद जंगल में घोड़े की टापों की आवाज़ गूंजती। जैसे ही वह आवाज़ सुनाई देती, उसके होठों पर मुस्कान आ जाती। राजकुमार ऊपर चढ़ता और रैप्यूंजल के छोटे से कमरे में चारों ओर खुशियों की महक भर जाती। वे बातें करते, हंसते, कहानियां सुनाते और एक दूसरे की आंखों में दुनिया खोजते। राजकुमार अक्सर उससे कहता, रैप्यूंजल, तुम्हें इस मीनार से बाहर आना चाहिए। दुनिया तुम्हारे जैसी सुंदर आत्मा के लिए बनी है। रैप्यूंजल मुस्कुराती, मगर उसके दिल में डर बैठा रहता। मदर गोथल ने कहा है, बाहर की दुनिया बुरी है, लोग झूठे हैं, निर्दयी हैं। राजकुमार ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। और मैं, क्या मैं भी बुरा हूँ? रैप्यूंजल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, तुम तो मेरे लिए सपने जैसे हो। तुम्हें देखकर लगता है कि दुनिया शायद इतनी बुरी नहीं। धीरे धीरे उनका प्यार गहराता गया। रैप्यूंजल ने कभी नहीं सोचा था कि किसी का नाम सुनकर भी उसका दिल मुस्कुरा उठेगा। वह राजकुमार के आने का इंतजार करती, उसके जाने के बाद खिड़की पर खड़ी होकर सितारों से बातें करती। एक शाम जब आसमान में नीले बादल तैर रहे थे, राजकुमार ने कहा, रैप्यूंजल, अब समय आ गया है कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा। तुम वहां रानी की तरह रहोगी और फिर कभी अकेली नहीं होगी। रैप्यूंजल का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन कैसे? उसने पूछा। ये मीनार बिना दरवाजे की है और मदर गोथल हमेशा मुझे देखती रहती है। राजकुमार ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हर बार जब मैं आता हूँ, मैं अपने साथ रेशम की एक डोरी लाया करूँगा। धीरे धीरे हम उन्हें जोड़कर एक मजबूत रस्सी बना लेंगे। जब वह तैयार हो जाएगी, तुम नीचे उतर सकोगी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रैप्यूंजल ने उसकी बात मान ली। हर मुलाकात में राजकुमार थोड़ा थोड़ा रेशम लाता और रैप्यूंजल उसे अपने कमरे में छुपाकर रखती। लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। एक दिन जब रैप्यूंजल अपने बाल गुनगुना रही थी और सोच में खोई थी, उसने बिना सोचे कुछ कह दिया, मदर गोथल, आप इतनी भारी हैं। जब राजकुमार ऊपर चढ़ते हैं तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। गोथल ठिठक गई। उसकी आंखें आग की तरह चमक उठीं। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज कांपी, मगर उसमें झर था। रैप्यूंजल घबरा गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके मुंह से क्या निकल गया। माँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी माँ, बस। मदर गोथल चिल्लाई, तू झूठ बोल रही है। कौन है वो जो यहाँ आता है? किससे तूने यह विश्वासघात किया है? रैप्यूंजल के गालों पर आंसू बहने लगे। वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरा मित्र है, मेरा राजकुमार। गोथल ने क्रोध में उसकी सुनहरी छोटी पकड़ ली और कैंची उठा ली। एक ही झटके में रैप्यूंजल के लंबे बाल जमीन पर गिर पड़े। उसकी शक्ति, उसका गर्व
उसकी पहचान सब जैसे खो गया। अब देखती हूँ कैसे वो तुझसे मिलने आएगा, गोथल बोली। उसकी आवाज़ ठंडी और कठोर थी। उसने रैप्यूंजल को पकड़कर जंगल के उस पार एक वीरान रेगिस्तान में पहुंचा दिया, जहां न कोई इंसान था, न पेड़, न पानी। यहीं रह और अपनी मूर्खता पर रो, उसने कहा और गायब हो गई। उधर उसी रात राजकुमार मीनार के नीचे पहुंचा। उसने पुकारा, रैप्यूंजल, रैप्यूंजल, अपने बाल नीचे करो। नीचे वही सुनहरे बाल गिरे। वह ऊपर चढ़ा, पर जब खिड़की में पहुंचा, वहां रैप्यूंजल नहीं थी। उसके सामने मदर गोथल खड़ी थी। ओह, तुम ही हो वो जिसने मेरी बच्ची को फुसलाया, गोथल ने तिरस्कार से कहा। देख लो, अब वो कभी नहीं लौटेगी। राजकुमार का दिल टूट गया। वह पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने नीचे झांका और अपने होश खो बैठे। वह गिर पड़ा और कांटेदार झाड़ियों में जा गिरा। उन कांटों ने उसकी आंखों को घायल कर दिया। वह दर्द में कराह उठा, लेकिन किसी तरह जिंदा रहा। अंधा होकर वह जंगलों में भटकता रहा। दिन महीने बीत गए। वह बस एक ही बात दोहराता रहा, रैप्यूंजल, मेरी रैप्यूंजल। उधर रैप्यूंजल रेगिस्तान में अकेली थी। सूरज की तपिश, रात की ठंड और एकाकीपन उसके साथी बन गए थे। मगर उसने हार नहीं मानी। उसके भीतर राजकुमार का प्यार जल रहा था, जैसे कोई दीपक जो आंधी में भी बुझता नहीं। वह हर रात आसमान की ओर देखती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे राजकुमार को सुरक्षित रखना। समय बीता। रैप्यूंजल को एक दिन एहसास हुआ कि वह माँ बनने वाली है। उसके आंसू बह निकले, दुख के नहीं बल्कि उम्मीद के। उसे लगा उसका प्यार अब किसी और रूप में जिंदा रहेगा। वह उस रेगिस्तान में अपने जुड़वां बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। दोनों उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। वह उन्हें कहानियां सुनाती, उनके साथ गाती और अपने आंसुओं से उन्हें सुलाती। हर दिन वह सोचती, क्या मेरा राजकुमार अब भी मुझे याद करता होगा? उधर दूर जंगलों में राजकुमार अब भी भटक रहा था। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वह हर आवाज में उसकी हंसी ढूंढता, हर हवा में उसकी खुशबू महसूस करता। एक सुबह जब वह एक पत्थरीले रास्ते पर चल रहा था, उसे किसी के गाने की ध्वनि सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जिसे वह भुला नहीं सकता था। वह रुका, फिर उस दिशा में चल पड़ा। रेत के टीलों के पार, जहां हवा गर्म और धीमी थी, वहां रैप्यूंजल अपने बच्चों के साथ बैठी गा रही थी। राजकुमार उस दिशा में दौड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रैप्यूंजल, उसने पुकारा। रैप्यूंजल ने आवाज सुनी और उसका दिल जैसे रुक गया। वह मुड़ी और वहां उसका राजकुमार था, थका हुआ, घायल पर जीवित। वह दौड़कर उसके पास पहुंची, उसे गले लगा लिया। उसके आंसू उसके चेहरे पर गिरे और तभी एक चमत्कार हुआ, जैसे भगवान ने उनकी सच्चाई सुन ली हो। जहां उसके आंसू गिरे, राजकुमार की आंखों में फिर से रोशनी लौट आई। उसने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार अपनी प्रिय को साफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर मुस्कान। वे फिर से एक दूसरे को पा चुके थे।